सुन पा रहे हो मुझे? यस सर। चलो क्वेश्चन सुना। गलत आंसर। गुंचा गलत आंसर। फोर्स वेक्टर के फॉर्म में लिखना है। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस दिया गया है तो फोर्स वेक्टर के फॉर्म में लिखना है विद मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। गलत आंसर आकाश। अरे सॉल्व करो, इधर तुक्का मार के मत बोलो। नहीं। गलत आंसर आस्था। गलत। गलत अंजलि। वेक्टर का एडिशन है, वेक्टर भूल चुके हो इसका मतलब। गलत विनीत। गलत। जीरो कैसे होगा? चार्ज अगर सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है तब जीरो होता है ना। चार्ज अगर बिल्कुल इस पूरे सर्कल पे सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड होता। गलत फिर से आस्था। मोहित तुम्हारा भी गलत। चलो देखा जाए, इतने सारे आंसर आ गए, कई अटेम्प्ट मिला। चलो देखा जाए इसको। ये क्या है? ये एक वॉच है, वॉच का जो होता है ना डायल वो है।
और देख सकते हो यहाँ पे फिर से गलत गुंजन, देख सकते हो यहाँ पे जैसे यहाँ जो होता है ना 12 लिखा होता है, तो जो 12 है वहां 12 कूलम चार्ज है। एक जहाँ लिखा होता है वहां 1 कूलम चार्ज है, जहाँ 2 लिखा होता है वहां 2 कूलम चार्ज है, जहाँ 3 लिखा होता है 3। उसी तरह जहां जहां जो टाइम दिया गया होता है उसके करस्पॉन्डिंग उतना कूलम चार्ज डाला गया है। ठीक है, उतना कूलम चार्ज डाला गया है। और जो ये रेडियस है इसकी वो है 1 मीटर, मतलब सेंटर से हर एक चार्ज की जो दूरी है वो 1 मीटर है। और इसके सेंटर पे, यहाँ सेंटर पे एक और चार्ज डाला गया है, कितने का, 1 कूलम का डाला गया है, 1 कूलम का। अब पूछ रहा है कि इस 1 कूलम पे चार्ज एट O, यहाँ जो O है O, तो 1 कूलम वाले पे, 1 कूलम वाले पे बाकी सब कितना फोर्स लगा रहा होगा ये निकालना है। तो यहाँ पे टोटल, इसके अलावा टोटल 12 चार्ज हैं, तो ये 12 चार्ज का जो फोर्स होगा इंडिविजुअल, वो निकाल के वो एडअप करना होगा। जब मोर देन 2 चार्जेस होते हैं तो उसमें हर एक इंडिविजुअल चार्ज का फोर्स गिवन चार्ज पे निकाल के उसे एडअप करना होता है। और इस चीज को बोला जाता है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ फोर्स। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ फोर्स में ये है कि अगर सिस्टम में मोर देन 2 चार्जेस हैं तो हर एक इंडिविजुअल चार्ज का किसी एक चार्ज पे अगर मुझे फोर्स निकालना है तो वही कूलम लॉ इंडिविजुअल चार्ज पे लगा के उसको वेक्टर मेथड से ऐड कर दो, तुम्हें नेट फोर्स मिल जाएगा। तो अब हम क्या करते हैं, इसमें डायमेट्रिकली अपोजिट जो चार्ज हैं उनको उठाते हैं, क्योंकि डायमेट्रिकली अपोजिट, देखो यहाँ पे सारे चार्ज पॉजिटिव हैं और जो सेंटर पे रखा गया वही पॉजिटिव चार्ज है। फिर से गलत रास्ता, यहाँ पे सारे चार्ज पॉजिटिव है और सेंटर पे जो रखा गया वही पॉजिटिव है, तो यहाँ पे केवल रिपल्सन लगेगा। अब रिपल्सन लगेगा तो जो डायमेट्रिकली अपोजिट है वो चांसेस है कि एक दूसरे के फोर्स को कंप्लीटली अगर कैंसिल ना करे तो माइनस करेगा वहां पे। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं कि लेते हैं फोर्सेस को उठाते हैं, कि 12 कूलम का जो चार्ज है ये इस 1 कूलम पे इधर फोर्स लगाएगा, इधर फोर्स लगाएगा। 12 कूलम वाला चार्ज 1 कूलम पे इधर फोर्स लगाएगा, ये वाला फोर्स, ये जो यहाँ दिखा रहे हैं ये फोर्स लगाएगा। ठीक है, तो इसको साइड बाय साइड हम बना भी रहे होते हैं, यहाँ बनाते हैं साइड बाय साइड, यहाँ पे हम साइड बाय साइड बनाते हैं। ये है 12 कूलम वाला, फिर भी गलत रास्ता, देखो अब ध्यान देखो। तो 12 कूलम वाला का जो फोर्स है वो इधर लगेगा और उस फोर्स की वैल्यू कितनी होगी, तो उस फोर्स की वैल्यू जो लिखते हैं हम लोग, इस 1 कूलम पे जो फोर्स की वैल्यू होगी, ये जो फोर्स है ये है फोर्स ड्यू टू 12 कूलम चार्ज, फोर्स ड्यू टू 12 कूलम। ये कितना हो जाएगा, इसकी डायरेक्शन कहाँ होगी, इसकी डायरेक्शन आदर्श मिश्रा, ये चैप्टर चल रहा है इलेक्ट्रोस्टैट कूलम में चल रहा है, अभी टॉपिक कूलम लॉ और उसके क्वेश्चन चल रहे हैं। तो 12 कूलम वाला जो चार्ज है वो 1 कूलम पे फोर्स लगाएगा किधर, ये y डायरेक्शन में जो मैंने कॉरस्पॉन्डिंगली ड्रॉ किया है, और इसकी मैग्नीट्यूड जो हो जाएगी, मैग्नीट्यूड वो हो जाएगा k q, मतलब 1 कूलम इंटू 12 कूलम डिवाइडेड बाय 1 स्क्वायर, मतलब ये हो जाएगा 12k इसकी मैग्नीट्यूड। और अगर विथ डायरेक्शन लिखा जाए, फोर्स 12 कूलम पूरा का पूरा लिखा जाए तो ये आ जाएगा 12k माइनस j डायरेक्शन। जहां भी दिक्कत हो वहां मुझे रोक लेना। आई होप यहां तक सब लोग क्लियर होगा। यस।
ओके, नहीं अनीस देखो यहाँ ध्यान से, गलत है। ओके, तो हमने क्या किया, हमने अभी तक एक फोर्स निकाला है। 1 कूलम पे जो एक फोर्स लग रहा है किसके कारण, 12 कूलम के कारण वो निकाला है। अब हम क्या करेंगे कि इस 6 कूलम के कारण, इस 6 कूलम के कारण जो फोर्स लगेगा इस 1 कूलम पे वो निकालेंगे। तो वो कहां पे होगा, वो होगा इस डायरेक्शन में, वो होगा इस डायरेक्शन में, ये वाला फोर्स। और उसको हम ड्रॉ करें यहाँ पे, यहाँ पे, तो ये वाला जो फोर्स है, ये वाला फोर्स, ये आ जाएगा फोर्स ड्यू टू 6 कूलम चार्ज। 6 कूलम चार्ज, ये तो था माइनस जे के डायरेक्शन में, ये होगा जे के डायरेक्शन में। नहीं विपुल देखो यहाँ पे, यहाँ देखो, इतना आसान नहीं, इतना समझ रहे हो, थोड़ा सा इसमें सोचना पड़ेगा अच्छा खासा। ठीक है, तो फोर्स ड्यू टू 6 कूलम, हाँ बोलो अंजलि, बोलो। सर 1 कूलम और 12 कूलम 6 कूलम सब पे तो रिपल्सन लगेगा ना। हाँ तो रिपल्सन तो लगा रहे हैं। 12 कूलम जो है उसको कहां धकेला है, 12 कूलम वाला फोर्स कहां लगा है, 12 कूलम की तरफ या 12 कूलम के अवे, अवे लगा है ना, तो वही रिपल्सन तो लगा रहा है ना ये। यस। और 6 कूलम वाला भी कहां लगा है, ऊपर। ऊपर रिपल्सिव फोर्स लगा है ना, तो सारा तो रिपल्सिव लगेगा ना। यस। ठीक है, यस। ओके। अब इस 6 कूलम वाले का मैग्नीट्यूड कितना होगा, तो इसकी मैग्नीट्यूड करेंगे k इंटू 1 इंटू 6 बाई कितना हो जाएगा 1, ये आ जाएगा 6k, और इसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, j के लॉन्ग। तो अगर इसको वेक्टर फॉर्म में लिखा जाए 6 वाले को, तो ये हो जाएगा 6k प्लस j के फॉर्म, 6k प्लस j के फॉर्म। अब इन दोनों चार्ज जो कि एक दूसरे के अपोजिट है, ये जो दोनों चार्ज का जो फोर्स है कौन सा, 12 कूलम का और 6 कूलम का, तुम देख सकते हो यहाँ पे एक दूसरे के अपोजिट है, दोनों के बीच की एंगल है 180 डिग्री। तो इन दोनों को जब फोर्स ऐड किया जाएगा, नेट वाले को, इन दोनों किसको, ये जो हम करेंगे F12 प्लस F6 कूलम, F6 कूलम, तो कितना आएगा देखो ऐड करके, ये आ रहा है 12k माइनस j प्लस 6k प्लस j, और ये आफ्टर सिंप्लीफिकेशन 6k कहां जाएगा, माइनस j, मतलब इन दोनों का जो सम हो जाएगा, इन दोनों का सम वो हो जाएगा इस डायरेक्शन में, ये हो जाएगा इस डायरेक्शन में। तो ये यहाँ जो रेड कलर से ड्रॉ किया गया है, रेड कलर से, ये है किसका सम, F12 प्लस F6 कूलम का सम है, जिसकी डायरेक्शन क्या है, माइनस j की तरफ है, और इसकी इस F नेट का मैग्नीट्यूड कितना है, 6k। क्या इतना समझ में आया? यस सर। अभी हमने केवल 6 कूलम और 12 कूलम वाले का इफेक्ट देखा है। अब तुम देखोगे यहाँ पे, थोड़ा सा ध्यान दो कि जितने भी डायमेट्रिकली अपोजिट चार्ज हैं, बोलो आस्था, भाई सर अनम्यूट नहीं हो रहा था। हाँ बोलो, बोलना कुछ नहीं सर, अनम्यूट नहीं हो रहा। अच्छा ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे, जिस तरह हमने 12 कूलम और 6 कूलम वाले के इफेक्ट को, 12 कूलम एंड 6 कूलम वाले के इफेक्ट को एडअप किया है, ठीक उसी तरह 1 कूलम एंड 7 कूलम वाले का एडअप करके बताओ। तो चलो मैं यहीं पे एडअप करता हूं, देखो मैं इसको यहीं पे एडअप करता हूं, ध्यान देना। 7 कूलम वाले का जो होगा, 7 कूलम वाले का, वो इस डायरेक्शन में होगा। यस तो दूसरे कलर से दिखाते हैं। 7 कूलम वाले का फोर्स इस डायरेक्शन में होगा, ये अभी जो मैंने किया ये वाला, यस ठीक है। एंड 1 कूलम वाले का इस डायरेक्शन में होगा,
यस सर। अच्छा, तो इसमें से बड़ा फोर्स किसका होगा, 7 कूलम का कि 1 कूलम का? 7 कूलम का। 7 कूलम का, ठीक है। तो इसमें नेट फोर्स किधर आएगा? 1 की तरफ। 1 की तरफ आएगा। नेट फोर्स का डायरेक्शन मतलब नेट फोर्स जो हम ले लेंगे, इन दोनों का नेट फोर्स जो मैंने रेड कलर से यहाँ पे अभी ड्रॉ किया है, ये 7 कूलम एंड 1 कूलम का नेट फोर्स का डायरेक्शन हो जाएगा। यस सर। अच्छा, इसकी मैग्नीट्यूड कितनी होगी बता सकते हो? 6 कूलम। 6 के। 6 के यस का, ओके, यस। तो 6 के इसका हो जाएगा। ठीक उसी तरह 2 कूलम 2 कूलम 2 कूलम एंड 8 कूलम वाले को एडअप करो, तो उसका नेट फोर्स का डायरेक्शन कहाँ हो जाएगा? 2 की तरफ। 2 की तरफ होगा। और उसकी मैग्नीट्यूड कितनी होगी? 6 के। तो अब यहां से एक पैटर्न तुमको नजर आ रहा है यस सर। कि नेट फोर्स जो अपोजिट वाले में है उस सब का नेट फोर्स कहां पे होगा? स्मॉल वाले की तरफ। यस सर। जो डायमेट्रिकली अपोजिट है उन दोनों के फोर्स को ऐड किया जाएगा, तो सबका नेट फोर्स कहां होगा? जो स्मॉल मैग्नीट्यूड है उसकी तरफ। यस सर। एंड हरेक के फोर्स का, हरेक के डायमेट्रिकली अपोजिट जो हम ऐड करेंगे, हरेक का नेट फोर्स 6 के ही हो जाएगा। यस सर। सब लोग इस बात से सहमत हैं? यस सर। तो अब मैं Yes, इस चीज, ये जो मैंने समझाने के लिए इतना लिखा था, मैं अब इस चीज को हटा रहा हूं और डायरेक्टली अब मैं जो एरो डालूंगा वो एरो होगा नेट फोर्स का। डायरेक्टली जो एरो होगा नेट फोर्स का। तो मैं इस चीज सबको यहाँ से हटा रहा हूँ और केवल अब मैं नेट फोर्स वाला एरो डाल रहा हूँ। मिटा दो इसको। यस सर। यस सर। तो इस सब को समझाने के लिए लिखा हुआ था, इस सब को केवल हटा दिया जाएगा। अब सीधे हम नेट जो होगा, दो डायमेट्रिकली अपोजिट जो हैं उनका जो नेट होगा वो नेट लिखा जाएगा केवल। तो देखो 12 कूलम और 6 कूलम का एफ नेट ये हो गया। 12 कूलम और 6 कूलम का एफ नेट ये हो गया, ठीक है। 1 कूलम एंड 7 कूलम का जो एफ नेट ये हो गया, ये वाला। 2 कूलम एंड 8 कूलम का जो एफ नेट ये हो गया। 3 कूलम एंड 9 कूलम का एफ नेट ये हो गया। 4 कूलम एंड 10 कूलम का एफ नेट ये हो गया। एंड 11 कूलम एंड 5 कूलम का एफ नेट ये हो गया। यस सर। यही सारे हो जाएंगे। मान लो मैं इसको यहाँ पे, इसको F1 बोल दूं, इसको F2 बोल दूं, इसको F3, इसको F4, इसको F5 एंड इसको F6। तो अब जो F नेट आएगा, F नेट जो हो जाएगा किस पे, एट O पे, ये हो जाएगा वेक्टर सम F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस F4 प्लस F5 प्लस F6। हाँ प्रेरणा बोलो, कोई दिक्कत? प्रेरणा अपना हैंड रेज किया तुमने, कोई दिक्कत? जोर से बोलो, सुन नहीं पा रहे हैं। आकाश
आकाश अनम्यूट नहीं हो रहा है तुम्हारा तो। अच्छा, 1 मिनट, फिर से बता दें? ओके ठीक है, फिर से बताते हैं। चलो फिर से बताते हैं। यहाँ समझो ऐसे, समझो ये कि यहाँ पे इस जगह पे 1 कूलम का चार्ज है और यहाँ है 12 कूलम का चार्ज, और इन दोनों के बीच की जो गैप है वो है 1 मीटर है। अब सिंपल तुमसे पूछे कि ये जो 12 कूलम है, इस 1 कूलम पे जो फोर्स लगा रहा है उस फोर्स की मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन क्या होगी। तो 1 कूलम पे जो 12 लगाएगा वो रिपल्सिव फोर्स लगाएगा और उसकी डायरेक्शन हो जाएगी ये। 1 कूलम पे 12 कूलम रिपल्सिव लगाएगा, उसकी डायरेक्शन हो जाएगी, अबे इन दोनों का लाइन ज्वाइन होगा और आउटवर्ड डायरेक्शन में, तो ये उसकी डायरेक्शन हो जाएगी। तो ये जो हम लिखेंगे, ये जो मैंने ब्लैक से यहाँ ड्रॉ किया हुआ है, ये ब्लैक से, तो इसको हम लिखेंगे कि ये है फोर्स ऑन फोर्स ऑन 1 कूलम ड्यू टू 12 कूलम। तो सिंपली लिखते हैं फोर्स ड्यू टू 12 कूलम लिखते हैं। और इस फोर्स की मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगी? फोर्स ऑफ 12 कूलम की मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगी? ये हो जाएगी K, होता है ना, फोर्स जो हो जाता है K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो K की वैल्यू कितनी होगी? K की वैल्यू 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर होता है ये। तो ये K Q1 कहाँ पे है? तो एक चार्ज ये रहा और एक चार्ज ये रहा, तो 1 कूलम × 12 कूलम डिवाइडेड बाय इनके बीच का गैप 1 का स्क्वायर, तो ये आ गया 12K। मतलब ये जो है if 12 कूलम, इसकी डायरेक्शन जो हो जाएगी, इसकी डायरेक्शन हो जाएगी डाउनवर्ड में, और डाउनवर्ड कौन सा है? नेगेटिव वाई एक्सिस है, तो ये आ जाएगा 12K - J की तरफ आ जाएगा। आई होप ये समझ में आ गया होगा। यस सर। उसके बाद हम इसी को फिर से ड्रॉ करते हैं कि यहीं पे, अब इसका कैलकुलेशन तो हो चुका है, अब सपोज करो कि यहीं पे इसी लाइन पे यहाँ पे 6 कूलम का चार्ज है, 6 कूलम का चार्ज, और ये 6 कूलम जो है 1 कूलम को अपने से रिपेल करेगा, तो उसके जो फोर्स की डायरेक्शन हो जाएगी वो फोर्स की डायरेक्शन होगी इधर, ये जो मैंने ड्रॉ किया उधर ये। तो इस 1 कूलम पे 6 कूलम के कारण एंड 12 कूलम के कारण दो फोर्स लग रहा होगा। तो एक 12 कूलम के कारण जो फोर्स है वो हमने कैलकुलेट कर लिया है। 6 कूलम के कारण जो फोर्स लगेगा वो 12 वाले के अपोजिट होगा, 12 वाले के अपोजिट। इसका मतलब अगर ये J में है, -J में है, तो वो कहाँ पे होगा? वो J के डायरेक्शन होगा। एंड मैग्नीट्यूड ऑफ 6 कूलम जो हो जाएगा वो आ जाएगा K × 1 × 6/1 स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा? 6K हो जाएगा, 6K। तो ये जो है इसकी जो हम लिखेंगे विथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, ये 6K हो जाएगा प्लस J की तरफ हो जाएगा। कहने का मतलब, अब यहाँ देख सकते हो इसको, फिर से मैं एक लाइन ड्रॉ करूं, ये लाइन ड्रॉ किया जाए, इस लाइन के सेंटर पे 1 कूलम चार्ज था, इसके एक एंड पे 12 कूलम चार्ज था, इसके दूसरे एंड पे 6 कूलम चार्ज था। 6 कूलम वाले ने इसको इधर रिपेल किया, इस डायरेक्शन में रिपेल किया, 12 कूलम वाले ने इसको इस डायरेक्शन में रिपेल किया, ठीक है। यहाँ से 1 मीटर, ये भी 1 मीटर, 12 कूलम का मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा इसलिए उसका फोर्स ऑफ रिपल्सन ज्यादा होगा। तो 12 कूलम वाले का ये वाला फोर्स आ गया, ये आ गया फोर्स ऑफ 12 कूलम
जिसकी मैग्नीट्यूड हो गई कितनी 12 के हो गई, और ये वाला जो आ गया फोर्स ऑफ 6 कूलम आया, और इसकी मैग्नीट्यूड जो हो गई 6 के हो गई, 6 के, वो कैलकुलेट करके आया। अब इन दोनों का, केवल इन दोनों का जो इफेक्टिव फोर्स हो जाएगा नेट फोर्स, वो नेट फोर्स जब हम निकालेंगे उसको जब एडअप करेंगे तो उसको वेक्टर मेथड से एडअप करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, इस नेट फोर्स को जो एडअप करेंगे वेक्टर मेथड से, एफ नेट जो एडअप करेंगे ये हो जाएगा F12 कूलम प्लस F6 कूलम, और F12 कूलम की वैल्यू कितनी है, F12 कूलम की वैल्यू ये रही, तो ये आ जाएगा 12 के माइनस जे की तरफ, और 6 वाले की वैल्यू ये रही प्लस 6 के जे की तरफ, और इन दोनों को ऐड करके 6 के माइनस जे की तरफ, तो नेट फोर्स जो हो जाएगा ये जो मैंने यहाँ ड्रॉ किया है इसके डायरेक्शन। ठीक इसी तरीके से हर एक डायमेट्रिकल अपोजिट जो चार्ज होगा, हर एक डायमेट्रिकल जो अपोजिट चार्ज होगा उसका फोर्स निकालेंगे, और उसको जब एड अप करेंगे तो मुझे जो नेट फोर्स मिलेगा उन सब के कारण वो मिलेगा स्मॉलर चार्ज के लॉन्ग, है ना। इसी को लॉजिकली तुम सोच के विजुलाइज कर सकते हो कि स्मॉलर चार्ज के लॉन्ग आएगा, जैसे 1 वाले का और 7 वाले का 1 के लॉन्ग होगा, 2 वाले का और 8 वाले का, क्योंकि 8 की मैग्नीट्यूड ज्यादा है तो 8 का रिपल्सिव फोर्स ज्यादा होगा। और इसमें से जितने फोर्स मैंने लिखे हैं F1 का मॉड या F2 का मॉड या F3 का मॉड या F4 का मॉड, F5 का मॉड एंड F6 का मॉड, ये सारे के सारे फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना है 6 के है। अब मेरे पास क्या है 6 वेक्टर, 1 2 3 4 5 6 वेक्टर है, और इन सारे वेक्टर को एडअप करना है। तो देखो इसको हम एडअप करते हैं, अब देख सकते हो ये वाला जो है, ये वाला ये तो किसके लॉन्ग है, ये एक्स एक्सिस के लॉन्ग है, और ये निगेटिव वाई एक्सिस के लॉन्ग है। तो ये तो एक्स एक्सिस मतलब ये जो आ गया, ये आ गया 6 के कितना आया आई आया, और ये जो आया ये 6 के कितना आया जे आया, 6 के आई एंड 6 के जे आ गया। एंड उसके अलावा ये जो F6 है, F6 है ना, अब ये पता होगा कि दो इसके बीच की एंगल कितनी होगी, हर एक लाइन जो मैंने ड्रॉ किया है उसके बीच की एंगल कितनी होगी 30 डिग्री, 30 डिग्री, है ना। तो देख सकते हो कि F12 जो यहाँ पे, सॉरी F6 जो है, F6 इसके बीच की एंगल, इसका जो एक्स एक्सिस है एंगल 60 होगा, इसका एक्स एक्सिस से एंगल 60 होगा। एंड ये जो यहाँ पे ये F1 था और ये F2 था, ये जो F2 है, F2 इसके बीच का भी एंगल कितना होगा 60 होगा, और इन दोनों का रिजल्टेंट जो हो जाएगा वो x के लॉन्ग आ जाएगा, x के लॉन्ग, या कंपोनेंट फॉर्म में भी कर सकते हो कि इसका F2 का एक कंपोनेंट इधर लोगे वो आ जाएगा F2 cos 60 डिग्री, और इधर एक कंपोनेंट लोगे वो आ जाएगा F2 sin 60 डिग्री। F6 का एक कंपोनेंट इधर लोगे वो आ जाएगा F6 cos 60 डिग्री, और उसका एक कंपोनेंट इधर लोगे वो हो जाएगा F6 sin 60 डिग्री। जब इन दोनों को एड अप करोगे तो ये कंपोनेंट कैंसिल आउट कर जाएगा और यही एड अप हो जाएगा x के लॉन्ग, यही कंपोनेंट x के लॉन्ग एड अप हो जाएगा। अरे अनम्यूट कर सकते हो। हाँ बोलो आप। सर किसी को दिक्कत किसी को? हाँ सर। ओके सर क्या एक्स डायरेक्शन में, हाँ x डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन में सारा फोर्स आप लिख दिए? कहाँ लिखे हैं अभी तो केवल लिखा है मैंने F6 को और F2 को लिखा है ना। फिर हाँ, यहाँ पे F1 था, ये F2 था, ये F3 था, ये F4 था और ये F5 था, तो केवल मैंने F2 और F6 को लिखा है। फिर उसी तरह हाँ, F5 30 बना रहा होगा, F5 30 बना रहा होगा, और F3 कितना बना रहा होगा
30। 30 बना रहा होगा, तो इन दोनों का जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट होगा कैंसिल आउट हो जाएगा। यस सर। और अलोंग एक्स एक्सिस कंपोनेंट कौन सा, F3 और cos 30 डिग्री एंड F5 cos 30 डिग्री एड अप हो जाएगा। यस सर। फाइनली Fnet जो हम लिखने जाएंगे, Fnet क्या लिखेंगे, देखो Fnet F1 जो है, F1 6K वो किसके अलोंग है, वो -j के अलोंग है। उसके अलावा यहाँ जो था F1 F2 F3 F4, F4 जो था वो कितना 6K वो किसके अलोंग था, I के अलोंग था। और उसके बाद फिर F6 का और F2 का, F6 का F2 का वो कितना हो जाएगा, F6 cos 60 डिग्री प्लस F2 cos 60 डिग्री, ये किसके अलोंग हो जाएगा, ये I के अलोंग हो जाएगा। और फिर F3 ये जो था यहाँ F3 cos 30 डिग्री प्लस F5 cos 30 डिग्री, ये किसके अलोंग हो जाएगा, ये भी I के अलोंग। J के अलोंग केवल 6K रहेगा और I के अलोंग 6K, I के अलोंग 6K, I के अलोंग 6K, और ये कंपोनेंट इस सब का एडअप हो जाएगा। और फाइनली जब इस सब को एडअप करके रिजल्ट आ जाएगा, तो एडअप करके रिजल्ट निकाल लो, बता दो कितना आएगा। सर x वाले को ऐड करें तो 12 + 6√3 तो आ रहा है। x वाले को ऐड करें तो x वाले में 12 + 6√3 आ रहा है। 12 + 6√3। यस सर। ओके, ये किस में, x में, I में, और माइनस यस ये साथ में k भी होगा ना, K, k एंड 6K j। हाँ, तो ये फिर ये आंसर आ तो जाएगा। यही वाला आंसर हम सेकंड नंबर में बोले। ये कहाँ था तुम्हारा, तो 12 + 6√3 बोले तो थे सेकंड टाइम, फिर आप उसको गलत बोलते क्या, तो हम उसको गलत करते थे अलग। कहाँ, एक मिनट, तुम्हारा एक बार लिखा हुआ है 7 + 6√3 के लिखा हुआ, तो ये लास्ट में में ना, ये दिख नहीं रहा है। 11 लिखे थे, नहीं 11 किसी और का था। तुम्हारा नहीं, तुम्हारा तो 6 12 के, और बाकी कंपोनेंट कहाँ है फिर, ये वाला कहाँ बोले थे तुम, तो हमको लगा y वाला तो सही ही होगा, तो हम सिर्फ x वाला भेज रहे थे। हाँ, तो ये पूरा लिखना था ना, आधा अधूरा फिर पूरा लिखना था। ओके, तो ये इसका कंप्लीट आंसर हो जाएगा। चलो ये सेशन खत्म होने वाला है, तो ये एक अच्छा क्वेश्चन था, ये एक अच्छा क्वेश्चन था। तो ये सेशन खत्म होने वाला है, नेक्स्ट में लॉगिन करो। मेंस लेवल का था।